शहनाज खान सोशल वर्कर व शहनाज प्लांट नर्सरी की ऑनर शामिल हुई मौलाना आजाद एकता संघ की बैठक में। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार 21 अगस्त की शाम को मरीन लाइन स्थित जिमखाना के परिसर में मौलाना आजाद एकता संघ के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी और निजामुद्दीन रियान व सादिक खान द्वारा मुस्लिमों पर जुल्म और उत्पीड़न सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बैठक की गई, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें नसीम खान, अबू असीम आजमी सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। इस मीटिंग में कई मुस्लिम महिला नेता और समाज सेविकाएं भी शामिल हुई, जिसमें एडवोकेट फरहाना शेख, समाज सेविका फरीदा मंसूरी, समाज सेविका समीम बनाई शामिल हुई। खास बात यह है कि मौलाना आजाद एकता संघ से निजामुद्दीन रियान के बुलावे पर बेबाक और निडर शहनाज प्लांट नर्सरी और सोशल वर्कर शहनाज खान भी शामिल हुई, जिन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर मौजूद नेताओं से चर्चा की। बता दें कि शहनाज खान एक सफल बिजनेस वुमेन और समाज सेविका हैं। शहनाज खान से हर कोई जुड़ना चाहता है। शहनाज खान कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। शहनाज खान को कई राष्ट्रीय और नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बहुत सारी बातें हुई मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, मुंबई, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम सारे लोग उसमें शिरकत किया है, हम लोगों ने हिस्सा लिया है उस मीटिंग के अंदर। और उस पर गुफ्तगू हुई है कि जो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे, चाहे मरकज़ी लीडरशिप हो या रियासती लीडरशिप हो, दूसरी रियासतों में भी जो क़यादत है मुसलमानों की कमज़ोर होते जा रही है, रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें को हमें मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही गौर फिक्र के साथ हमें करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी बढ़े, रियासत में बढ़े और मरकज़ में बढ़े, फिर चाहे मरकज़ी सरकार हो, फिर रियासती सरकार हो, वहाँ सब जगह पे नुमाइंदगी बढ़े। माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं, अक़लियत के जो मसाइल हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, संजीदगी से काम होना चाहिए और जो काम हो वो सबको साथ में लेकर मजबूती से किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अक़लियत का मुस्तक़बिल बेहतर हो और हिंदुस्तान का जो हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, जो भाईचारगी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का जो सबसे बड़ा धागा है वो मजबूत हो। क्योंकि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें पिछले दो दहाई से 15 से 20 साल से ज़्यादा मजबूती के साथ इस धागे को कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें उस पर भी काम करना होगा, ताकि एकज़हती मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा और मुल्क मजबूत होगा तो मुल्क में रहने वाले सभी मजबूत होंगे। इन तमाम सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हुई और बहुत खुशी है कि हमारे निजामुद्दीन राइन साहब मौलाना आज़ाद एकता संघ के इस प्लेटफॉर्म पर तमाम महाराष्ट्र के तमाम वो लोग जो मुस्लिम मसाइल पर सीरियस हैं, काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर अपने अपने मिल्लत के लिए काम नहीं करेंगे तो किसी लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ऐसे लोगों को जमा किया और इस इशू पे बात किया तो कम से कम एक अवेयरनेस लोगों में आ रही है। और अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी डिमांड क्या है। इस तरह की चीज़ें, बातें अगर बार बार होती रहेंगी मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। इसका यही जवाब है। हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमें हमारे अंदर जो है एकता होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब क्या होता है जब कोई ऐसा लगता है ना कोई मुसलमान जीत रहा है ना तो ये फ़िरका परस्त जाते हैं, अरे ये तो सुन्नी है, देवबंदी खड़ा कर दो इसके ख़िलाफ़, अरे देवबंदी है, ये बरेलवी खड़ा कर दो इसके ख़िलाफ़। तो हमारे लोग ही वहाँ खड़े होकर के इंतशार पैदा करके हराने की कोशिश करते हैं। उसके अवज़ में माफ़ करना चंद सिक्के पर बिक जाते हैं। माफ़ करें अल्लाह, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उनको थोड़ा कम से कम कौम और मिल्लत के हालात देखते हुए इन लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए। जिस कौम में सुबह से शाम तक 5 बार एक साथ मस्जिद में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ने की, एक जुमा में बड़ी मस्जिद में आ जाओ, ईद में पूरे शहर के लोग इकट्ठा जमा हो जाओ और
साल में एक बार पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इतना बड़ा पैगाम दिया जाता है इत्तेहाद का, उस कौम में आज इंतशार सबसे ज़्यादा है। ये इंतशार ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह तब्दील होगा। आज महाराष्ट्र मौलाना आज़ाद एकता संघ की ये मीटिंग थी। पूरे महाराष्ट्र से हमने लोगों को बुलाया था। 5-6 हमारे एजेंडे हैं महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए खास करके। उन्हीं एजेंडों पर आज हमने बात किया और कमेटी बनाया, उस पर काम करेंगे। खासकर ये एजेंडा, एक तो पॉलिटिकल सबसे बड़ी बात थी कि मुसलमानों को राजनीति में जिस तरह से हाशिए पर ला रहे हैं या मुसलमान के लोगों को टिकटिंग सही तरीके से नहीं देना चाहते या उनको कम हिस्सेदारी देना चाहते हैं, वो हम अवेयर करके उनको बताना चाहते हैं सभी राजनीतिक दलों को कि भाई हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने इस मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी कुर्बानियों को हम फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए सियासत के अलग अलग जगहों पर हमें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन का इशू था, उस पर हमारे लीडरों ने अपनी बात रखी, हम भी अपनी बात रखी कि हमारे बच्चों को तालीम में एजुकेशन का जो रिजर्वेशन का सिस्टम सरकार ने डिसाइड किया था और उसे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो अगर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो फिर इसके बाद तो कुछ बचता नहीं, तो सरकार को चाहिए उसे वो रिजर्वेशन मुसलमानों पर लागू करे। दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड का एक बड़ा इशू आया है जिसमें बीजेपी की सरकार केंद्र में एक अमेंडमेंट बिल ला रही है। उस बिल के माध्यम से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को जबरन कब्जा करने की कोशिश है, तो उस पर कैसे हम लोग काम करें, उस पर हमने आज अपने तमाम उलमाओं से, तमाम लीडरों से बात किया और उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में ये बात आगे हमें शुरू करनी है और हम चाहेंगे कि ये एक्ट ख़त्म हो, इस देश में एक्ट लागू नहीं हो, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे आबो अजदाद की प्रॉपर्टी हैं, इस प्रॉपर्टीज़ पर किसी का कोई हक नहीं है, तो वो मुसलमानों को रेगुलराइज करके जिन जगहों पर कोर्ट में केसेस हैं या झगड़े हैं वो सब खत्म करके मुसलमानों को वापस करें, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया। कौन यहाँ पे नेता है, किस पार्टी से है, जरा कुछ बता सकते हैं? ये पार्टीज़ क्या, नसीम खान हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, CWC के पूर्व मंत्री वो रहे। दूसरा, हमारे अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी से रहे, NCP के लोग रहे, अजीत के NCP के लोग रहे। तो हमने मुस्लिम लीडरशिप की जो बड़ी जो टीम है वो सबको बुलाया था और तकरीबन सभी आए। जो यहाँ पे लोग आए, लोगों ने समर्थन जताया, बिल्कुल हाथ उठाकर पूरी जनता के सामने उन्होंने समर्थन किया और पूरा ताकत दे रहे हैं और इसको हम पूरा महाराष्ट्र भर में हर जिले में इसको पहुँचाने वाले हैं। आपके साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा सहयोग किया, उनकी टीम सब लोग यहाँ आए थे और आगे भी सब लोगों ने कमिटमेंट किया है कि मौलाना आज़ाद एकता संघ के साथ सब काम करेंगे। सब हमारी टीम की ताकत है और इन सब के बल पर ही हम माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि निज़ामुद्दीन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इनकी टीम के साथ जुड़े हैं और आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि तमाम मुसलमानों को एक होके रहना चाहिए और ये पार्टी का विषय नहीं था, ये हमारा एक संस्था थी, जो एक आज़ाद एकता फाउंडेशन था, मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन से हम जुड़े और भी लोगों को लेके मैं इस चीज़ में जुड़ूंगी और आगे इंशाल्लाह हम ये काम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय माता। मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसमें बहुत सारे मुद्दे को डिसाइड किए और उस पर चर्चा हुई कि आज मुसलमानों की क्या अहमियत है और हम लोग कहाँ तक, किस हद तक मतलब लोगों से अपना राब्ता कायम करें और पॉलिटिक्स में हम लोगों का रोल क्या है। तो निज़ामुद्दीन भाई राइन ने जो ये प्रोग्राम हेल्ड किए, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा सारे लोगों को एक साथ लाके उनके हर जगह, जैसे शोलापुर है और भिवंडी है, मालेगांव है और बहुत सारी अलग अलग जगहों से लोग आए जिन्होंने अपने अपने ख़यालात इज़हार किए और बताए कि हम लोग किस तरीके से आगे चल के कुछ काम कर सकते हैं। और आज जो वक्फ़ बोर्ड का भी मामला चल रहा है, वक्फ़ बिल का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलमान चाहते हैं कि रिज़र्वेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में थी और उसको लेकर हम लोगों ने सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से डिस्कस करके और आगे इसी फोरम में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने हामी भरी और दूसरे लोग भी आए थे जिन्होंने अपने अपने ख़यालात बताए और डिसाइड किए कि हम लोग मिलकर सब काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं फरीदा मंसूरी और आज यहाँ पर जिम खाने में हम लोग हाजिर हुए थे। एक प्रोग्राम था मौलाना आज़ाद विचार मंच,
जो निज़ामुद्दीन राइन साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें जो है काफ़ी मालूमात मिली। जैसे आरिफ नसीम खान साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे मुसलमानों के हक़ में जो फ़ैसले और जो हकीकत जो रहती है उससे मुसलमान नावाकिफ़ रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसके भी और उस पर रोशनी डाली और मुसलमानों को बताया कि हमारे क्या मतलब हमारे क्या उसूल है और हमारे लिए क्या क्या गवर्नमेंट करती है और क्या हमारे लिए गवर्नमेंट में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों पर रोशनी डाली गई और फिर अबू हाशिम आज़मी साहब ने भी अपने तासुरात पेश किए। उस पर फिर सरफराज आरजू साहब ने भी कुछ तासुरात बताए, जिससे हमको बहुत सारी मालूमात हुई, वक्फ बोर्ड के बारे में हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हुई। तो आज का जो प्रोग्राम था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। मुसलमान काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, आकोला के भी बंदे थे, औरंगाबाद के भी बंदे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बस अब इस पर हमें थोड़ा रोशनी डालने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरा उतरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहनाज खान सोशल वर्क। मुझे निज़ामुद्दीन भाई ने इन्वाइट किया था मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के लिए, और आज का ये जो प्रोग्राम था ये कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। ये तमाम मुसलमानों को एक अच्छी राह पे लाने वाला प्रोग्राम था, और जो लोगों में आपस की जो नफसा नफसी है हमें ये सब दूर करना है, एकता ही लाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम कौन सी पार्टी से हम बिलीव करते हैं, हमें ये ज़रूरी है कि हमें एकता ही होकर आगे बढ़ना है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए वो सारे काम होने चाहिए। जो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम बिछड़े हुए हैं, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं शहनाज खान और भी हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे इस एकता आज़ाद मौलाना फाउंडेशन के साथ, एकता मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के साथ। और आगे हम निज़ामुद्दीन भाई को, और जैसे हमारे नसीम सिद्दीकी भाई, अबू हाशिम साहब, ये जितने भी आए थे, इन सब का मैं, नसीम आरिफ खान साहब, इन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और ऐसे प्लेटफॉर्म से हम हमेशा जुड़ेंगे और मुसलमानों की एक और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शमीम मासूम हसनी। जैसे हमें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन में हमें इनविटेशन मिला था, निज़ामुद्दीन भाई ने इनवाइट किए थे। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। इंशाल्लाह हम भी जो भी बातें हुई उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में थे, मिलजुल के चलो अच्छा संदेश इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। इस पे अमल करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसको अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।